ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसावणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदे नगणनाणविरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धम। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। मोक्ष में 7 तत्व में कल अपन ने चर्चा की थी पुद्गल वर्गणाओं की। 23 प्रकार की वर्गणाओं के नाम आए थे और उसमें से 8 कर्म की जो कारमाण वर्गणा है, उस कारमाण वर्गणा में ज्ञानावाणी, दर्शनावाणी और वेदनी, इन 3 कर्मों की चर्चा हो गई थी। अब मौनी कर्म की चर्चा यहाँ प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 77 पेज पर है मौनी कर्म। वेदनी के 2 भेद किए थे, साता पन्ने, और ज्ञानावाणी के 5, दर्शनावाणी के 9 और वेदनी के 2। अब मौनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मौनी और चारित्र मौनी। वह दर्शन मोह के 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। चारित्र मोह के 25 भेद हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, स्वंजलन। इन चारों के क्रोध, मान, माया, लोभ से 16 भेद जानना। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ये 9 कसाय। इस प्रकार कुल 25 चारित्र मौनी के भेद हैं। इनका सामान्य अर्थ कहते हैं। तो कुल मौनी कर्म की 28 प्रगतियाँ, दर्शन मौनी की 3 और चारित्र मौनी की 25। तो इन 25 और 3 28 कसायों को गिनाया, प्रगतियों को गिनाया। दर्शन मौनी के 3 हैं, मिथ्यात्व एक, तो फिर सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व लिखाना है यहाँ। ये नाम जो दिए हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। एक जगह सम्यक है और एक जगह सम्यक है, ग और क का अंतर, इसमें क्या अंतर? ये संधि के हिसाब से है। संधि के हिसाब से ग जो अक्षर बदलता है ना, यहाँ पर म है तो इस म आया इसलिए यहाँ ग है, यहाँ प आया तो यहाँ क आया। तो ये संधि का नियम है, वो संधि के नियम के हिसाब से बना है ऐसा। ये बात शब्द आता था मेरे को कि दोनों का अर्थ संधि के नियम है अलग अलग। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, उन संधि के अनुसार क का कहाँ ग बनता है तो ग आता है यूँ। जैसे सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन नहीं सम्यक दर्शन होगा यूँ ऐसे। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रगति, ये 3 तो दर्शन मौनी के भेद हैं और सबको याद भी हैं। चारित्र मौनी के 25 भेद बहुत इजी याद करना है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन याद है। उसका क्रोध, मान, माया, लोभ 4 से 4 का गुणा करो तो कितने हो गए? 16। यानी अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, 4 हो गए। ऐसे अप्रत्याख्यान में 4 लगा दो, अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर संजलन संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। तो 4 4 4 4 16 हो गए।
और नो का सा, नो माने अल्प, एक नो का अर्थ है संख्या 9 और एक नो का अर्थ है अल्प। नो का सा है तो नो, एक नो का अर्थ क्या है अल्प और एक नो का अर्थ है संख्या, है तो दोनों ही, पर यहाँ पर यमक अलंकार एक तरह से ही समझो। तो नो कसा में हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 योग है। 16 और 9 25 कसा है और 3 28, ऐसी 28 कसाएं मोनी की हैं। उसमें दर्शन मोनी चला जाए तो चारित्र मोनी की भी 4 कसाएं तो चली जाएगी अनंतानुबंधी की, तो 3 और 4 7 जाती है। दर्शन मोनी जाता है तो उसके साथ अनंतानुबंधी भी जाएगा, 7 कसाएं एक साथ जाती है। अब एक एक का थोड़ा सा समझाते हैं। अनंतानुबंधी की चौकड़ी, अनंतानुबंधी की चौकड़ी, अनंतानुबंधी क्रोध पहला, महातीव्र पाषाण की रेखा समान। कर्णाल युग में सबको एक एक नाम दिए हैं, कौन सा कैसा होता है। अनंतानुबंधी क्रोध महातीव्र पाषाण की रेखा समान, जिसका वासना काल अनंत भव में भी नहीं जाए। जिससे एक बार क्रोध हुआ हो तो वे अनंत भव बाद भी उसके प्रति समता भाव नहीं हो। इसके उद्देश्य से प्राणी अनंत काल संसार में घूमता है, ऐसा अनंतानुबंधी क्रोध जानना। देखो भाई, एक बार ऐसा क्रोध हो जाना, क्रोध तो है ही, पर क्रोध तो क्षणिक आता है और मिट जाता, पर उसकी वासना पत्थर की रेखा समान बताई। पत्थर की रेखा ने पत्थर में जो उकेरते हैं, अक्सर लिखते हैं ना, अब जैसे मूर्तियां, मूर्ति के ऊपर लिखा कि नहीं लिखा, तो पत्थर में कितने समय तक रहेगा, और एक पानी में लिखो, देखिए पानी में लिखा जाता है क्या, तत्काल मिट जाता है, पर पत्थर पर लिखा हुआ रहता है, लंबे दीर्घ काल तक रहता है। ऐसे अनंतानुबंधी कसा है, वो दीर्घकालीन कसा है, उसकी वासना, उसका फल दीर्घ काल तक है। इसलिए पाषाण की रेखा समान का, पत्थर में कोई रेखा खींचो या अक्षर लिखो, कुछ भी करो, जिसका वासना काल अनंत भव में भी नहीं जाए, इतना दीर्घकालीन है। जिससे एक बार क्रोध हुआ तो अनंत भव बाद भी उसके प्रति समता भाव पैदा नहीं हो। बोलो, जिसके प्रति कसाय हो गई, किसी कसाय बहुत लंबी चलती रहे, जैसे 10-10 भव तक बेर चला पार्श्वनाथ का और उसका, किसका, कमठ के जीव का, और पार्श्वनाथ 10 भव तक। पार्श्वनाथ ने बेर नहीं किया, पर कमठ के जीव का। तो कमठ के जीव को वो जो क्रोध उत्पन्न हुआ था ना, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तो 10 ये अनंतानुबंधी थी वो क्रोध उसका चलता रहा और जा करके 10वें भव में मिटा। बोलो, हाँ, लोग में अपन कोई ऐसा है तो मर्दों की इसकी देरी भी चले, हाँ ऐसी हाँ, लंबा समय तक दीर्घकालीन चलता है। कसाई हूँ, अनंत काल तक से मतलब नहीं है, पर उसका काल बहुत लंबा है। जिसके प्रति क्रोध हो जाए ना, 6 महीने से अधिक ही काल है, ये समझो। सामान्य कथन 6 महीने से अधिक काल, ये समझो। उसके प्रति अपना देखे ना, क्योंकि अणा मनक में देखो हमारा कालो हाथ है, तो जिसको देख करके अनावश्यक बिना मतलब के क्रोध उत्पन्न होता हो, तो उसकी वासना बनी रहती है। और सही तो ये है, अपनी आत्मा को नहीं जानना, यही अनंतानुबंधी क्रोध है, मान है, माया लोभ है भाई, यही है सच्चाई। तो ये है, अपने स्वरूप को भुला हुआ है तो अनंतानुबंधी है ही है। जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानता है, अपनी आत्मा को नहीं पहचाना है, तब तक वो अनंतानुबंधी है आपकी। क्योंकि हमारा तो अनंतानुबंधी नहीं, हमारा तो किसी के प्रति इतना लंबा क्रोध नहीं होता है। समय दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, आत्मानुभूति नहीं हुई ना, तो फिर अनंतानुबंधी है ही। अब कितना कसा लंबायमान हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सब ठीक है, पर यही तेरी अनंतानुबंधी है, अपनी आत्मा के प्रति रुचि नहीं होना। आज की प्रवचन में बनी साहब कहते हैं कि लोक में प्रसिद्ध है कि यमराज लेने आएंगे, तेरे को तो यमराज यही पूछेगा, तेने कुछ किया ये नहीं पूछेगा, बस तेने सम्यक दर्शन किया कि नहीं किया। सम्यक दर्शन किया तो तू पात्र है, बस।
सम्यक दर्शन बिना, आत्मानुभूति के बिना कुछ नहीं है। मुझे तो सुबह भी बार बार ये विकल्प आता है, रात्रि में यही आता है भाई कि ये मनुष्य को ऐसे बेकार चला जाएगा। तो आत्मा है ना, तू उसकी पहचान करना, अपने को जानने का पुरुषार्थ, अपने को पहचानने की, यही मैं हूँ बस। ये जो जान रहा है, ये जिसमें प्रश्न उत्पन्न हुआ है ना, वही मैं हूँ बस। ये विकल्प जिसमें उत्पन्न हुआ है वही मैं हूँ। जिसमें क्रोध उत्पन्न हुआ है ना, वही मैं हूँ। जिसमें मान उत्पन्न हुआ वही मैं हूँ। जिसमें अपने को कुछ खाने पीने का भाव उत्पन्न हुआ है ना, जिसमें, वही मैं हूँ। ये घूमने का भाव जिसमें उत्पन्न हुआ है ना, वही तो मैं हूँ। और कौन सा मैं हूँ? मैं कौन हूँ? कि ये जो चेतन है, वो जिसमें अंदर ये विचार उत्पन्न हुआ था ना, ये भाव जो जाना, ऐसा मेरे विचार, ये जिसने जाना ना, वही तो मैं हूँ। तो अपने को वो निर्णय नहीं हो रहा है, इसलिए अनंतानुबंधी क्रोध पड़ा हुआ है, काल लंबायमान चल रहा है अनंत काल तक। उसके उदय से प्राणी अनंत काल तक संसार में घूमता है और घूम रहे अभी तक। प्रभाव किसका है? अनंतानुबंधी का ही तो प्रभाव है। मिथ्यात्व का कहो, अनंतानुबंधी को, इनका जोड़ा है। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का जोड़ा है ये उसका ही प्रभाव है। घूमे जा रहे, घूमे जा रहे, घूमे जा रहे, कहीं रुकने का नाम ही नहीं है। कितना संसार लंबायमान होगा पता नहीं। हाँ, कैसी कैसी कसा लेके चलते रहते हैं। अनंतानुबंधी मान महातीव्र पाषाण स्तंभ के समान है। मानी कठोर परिणामी प्राण देने की कीमत पर भी नहीं झुकता है। इसका भी वासना काल अनंत काल है। जिससे एक बार मान खंडित हुआ हो, उसके प्रति अनंत भाव में भी निर्माण भाव से झुकता नहीं है। ऐसा अनंतानुबंधी मान जानना। अनंतानुबंधी मान को किसकी उपमा दी है? किसके समान का है? पाषाण का स्तंभ, थंब, ईट चूने का नहीं, पत्थर का बना हुआ थंबा। क्यों? बिल्कुल कड़क रहता है, मजबूत। इसमें क्या गड़बड़ हो जाए, पर पत्थर का जो मजबूत थंबा होता है वो कैसा होता है? बहुत मजबूत होता है। पानी आओ, बरसात आओ, कुछ और कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कड़क खड़ा रहता है वो। ऐसे मानी जीवों की स्थिति होती है। कितना कुछ भी हो जाओ, पर वो अपनी चीज पे। जिसका वासना काल अनंत भव में नहीं जाए, अकड़ 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 अकड़। जिससे एक बार क्रोध हुआ, इसका भी वासना काल अनंत काल है। जिसे एक बार मान खंडित हुआ हो, जिससे एक बार मान खंडित हुआ हो, उसके प्रति अनंत भाव में भी निर्माण भाव से झुकता नहीं। झुके नहीं झुकेंगे अब तो। कितना टाइम लग जाता है झुकने में। माथो काट दो पर मुंह नहीं। मरवो मंजूर है, लिखा नहीं इसमें, देखो लिखा, मरना मंजूर है। माथो काट, माथा काटना कहो, मरना को एक ही बात है। मारो, मैं नहीं, माथा नहीं झुकेगा मेरा, भले सिर कट जाए तो कट जाए। सिर कटा सकते हैं पर सिर झुका नहीं सकते। हाँ, जहाँ धर्म की बात आएगी वहाँ ऐसा भी हो सकता है, सिर कटा सकते हैं पर सिर झुका नहीं सकते। परंतु यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ तो अनंत काल की बात चल रही है, अनंतानुबंधी की बात चल रही है। वो धर्म रक्षा का परिणाम है तुम कहोगे, वो अलग बात है, यहाँ अलग प्रसंग है। पर बात वैसी ही है, सिर कटाने को तैयार हो जाए पर झुकने को तैयार नहीं हो। किसका कसा है, किसका मान रहा है? तेरे रखने से रहेगा नहीं। अब भले वो मान उसका सामने वाले को उसको झुकना, परंतु वो झुकने को तैयार नहीं है। झुकना पड़ता है पर झुकने को तैयार नहीं है। मौत को मंजूर है। लिखा टोडरमल जी साहब ने एक एक कसाई का वर्णन, आत्महत्या तक कर लेता है, मौत तक को गले लगा लेता है। क्रोध मान माया लोभ का वर्णन किया। एक एक कसाई के पीछे क्या क्या कर लेता है, और अंतिम तो मौत ही है। कथा में आता है तो सांप को मंत्रवादी ने बुलाया, किसी को काट खाया तो मंत्रवादी ने बुलाया, या तो तू इसका जहर चूस ले वापस, या अग्नि में प्रवेश हो जा। तो उसको इतना मान था कि वो अग्नि में प्रवेश हो गया सांप, लेकिन उसने उसका जहर नहीं चूसा।
ऐसी मान कसाई बोलो, है कि नहीं? तो इसलिए लिखा ना, किस जिसके स्पष्ट लिखा यहाँ तो, जिसके एक बार मान खंडित उसके प्रति अनंत भव में भी झुकता नहीं, उसके प्रति नहीं झुकता। दूसरे भाव का वेद था ना। हाँ, कितने भव का बैर हो, नहीं झुके, नहीं झुके वो। अब सांप जैसा विष उतारने वाला कह रहा है कि याद भी कर ले, तो भी वो देखो सांप के कह नहीं, अग्नि में प्रवेश मौत मंजूर है, हो गया, अग्नि में प्रवेश हो गया। मौत मंजूर है उसको, परंतु वो तैयार। ये मान कसाय का रूप है। बोलो क्या कहता है? सांप संगी पंचेंद्रिय, वो भी भाई समझते हैं ना कि नहीं झुकेंगे। आप देखो ना कैसे, कितनी पशु पक्षियों में देखो ना, मान जो आपस में झगड़ते नहीं देखे आपने, ऐसे झगड़ रहे हैं, अरे लाठी मारे तो अलग नहीं हो रहे, एक दोनों बेल झगड़ रहे थे, खतरनाक। अब उनके कौन सा बंटवारा करना है? अरे इतना, अरे बड़ी मुझको कितना पानी डाला तो लगा वापिस आकर करके, कितना क्रोध, कितना मान, क्रोध भी है, मान भी चल रहा वहां। वो भी तो अंदर में याद आ जाता होगा ना। तो वही विचार करता पुल्ले बहू का बेर है। बाकी आपको यहाँ तो कुछ अभी दिख नहीं रहा है, तो बांटना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, पर अरे गजब झगड़ रहे हैं। हाँ, इतनी लाटे मार तो तैयार नहीं। ऐसी स्थिति पशुओं में भी देखी जाती है, तो मनुष्यों में तो मान कसाई की प्रबलता है ही। मनुष्यों में तो मान की प्रबलता है कि नहीं? हर व्यक्ति अपने कहते मुच्छों का सवाल है। रावण का क्या हुआ? अभी पढ़ रहा हूँ, राम बहुत पढ़ा, बहुत स्टडी की। तो रावण ने एक ही बात है, अपने अब सीता को, क्योंकि उसका नियम था, प्रतिज्ञावती मुनिराज के पास उसने प्रतिज्ञा ली थी, बिना किसी इच्छा के तो मैं किसी भी परिस्थिति का स्पर्श नहीं करूंगा। तो उस वो नियम भंग नहीं किया, उसने अपने नियम पर अडिग रहा, देने को भी तैयार हुआ। सब समझे क्या करना, देना ही है सीता को, पर यूं दे देंगे तो अपनी इज्जत खराब हो जाएगी। फिर 3 खंड का अधिपति मैं 3 खंड का अधिपति ऐसे दे दूंगा तो फिर मतलब क्या है? मैं 3 खंड विद्याधर था ना, वो विद्याधर थे वो सब। 3 खंड का अधिपति हूं मैं तो, और ऐसे दे दूंगा तो फिर तो मान कसाई तो उसको खा गई, वो अनंतानुबंधी मान ही तो उसको खा गया, और समय दर्शन भी नहीं कर पाया। ज्ञानी था, ज्ञानी मतलब बहुत नॉलेजवान, इस समय दृष्टि रूप ज्ञानी नहीं। उसने भी कितनी विद्या सिद्ध की थी, किसने? रावण ने भी कितनी विद्याएं सिद्ध की थी, परंतु उससे क्या? बात समझ में आ गई, सीता देनी है, अपने काम की नहीं है, उसकी पुत्री थी। उसको पता नहीं लगा अपनी पुत्री थी। नहीं, उसका पता होता तो भाव ही बदल जाए। हाँ, दोनों है ना, दोनों। एक जनक का ही मिलता है, जनक के भी आता है। रामायण में भी वही आया है, हल्की नोक से वो मिली। उत्तर पुराण में वसुदेव हिंदी में तो रावण की पुत्री बताया है, पर अन्य जो है पयमचरून उनमें जनक की पुत्री बताया है, अलग अलग। पद्म पुराण में नहीं। हाँ, कौन? सीता जनक की पुत्री थी। इसको तो मिली ना नदी के अंदर। वो नल हल्के नीचे अलग अलग मिलते हैं, 2 कथानक मिलते हैं, नहीं कह रहा हूँ। तो एक जगह रनक की पुत्री, सीता नाम ही है। सीता का अर्थ होता है हल्की नोक। सीता का अर्थ ही शाब्दिक जो अर्थ है हल्की नोक, ऐसा अर्थ है। तो अपनी बात तो चलो उस पर आते हैं वापस, कि रावण तैयार है, पर वो मान कसाई तो उसको हावी कर रही है ना। तो ये लिखा ना, जिसने एक बार मान खंडित हुआ उसके प्रति अनंत भाव में भी झुकता नहीं। और सीता भी क्या हुई? सीता ने भी निदान बाधा था। पूर्व में मणिमती नाम की पुत्री थी उसकी, उसने माना, उसने ये मोहित हो गया था। तो उस समय उसने कहा कि नहीं, इसको तो इसकी पुत्री बन करके इसको मौत करूंगी, पुत्री। ऐसा निदान बाधा, वो निदान के भाव में वैसे हुई, ऐसा लिखा उसने। पहले के संस्कार थे। तो ऐसे सब भवों के कारण बहुत से भवों से चल रहा था इन दोनों का। हाँ, तो बहुत से भव से चल रहा है, इनका और लक्ष्मण का और रावण का, सीता का। ये तो भव में की कहानी है।
तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी ऐसी कसा है, उसके प्रति अनंत भव में भी झुकता नहीं। तो कितने 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 भवों की कहानी क्यों चलती है? वो इसीलिए चलती है, अनंतानुबंधी चलती रहती है। ऐसा अनंतानुबंधी मान जानना, समझ में आया? अनंतानुबंधी माया महातीव्र बास की जड़ की गांठ के समान बात बात में कुटिलता रूप भाव रहते हैं। इसका वासना काल अनंत काल है, जिससे एक बार परिणति में देश भाव हो, उससे अनंत काल में भी निशल्य भाव सरलता नहीं हो, उसे अनंतानुबंधी माया जानना। यह उदाहरण दिया बांस के जड़ की गांठ। बांस देखा ना, बांस, तो उस गांठ में से क्या, बांस में से बांस निकलता ही रहता है। बहुत जटिल होती है। हाँ, मजबूत होती है, जटिल है वो, उसमें से निकलती रहती है। बांस में जड़ की गांठ लिखा है, जड़ी तो बांस में जो गांठ है वो नहीं, यहाँ जड़ की गांठ ली। क्यों? जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना तो 2-3 बार में खत्म हो जाता है, पर ये बांस में निकलता रहता है लंबा। हाँ, बांस में बांस निकलता ही रहता है। इसलिए बांस की जड़ की गांठ के समान बात बात में कुटिलता रूप भाव रहता है उसमें। इसका वासना काल अनंत काल है। कितना काल? सब में अनंत, अनंत अनुबंधित अनंत काल ही है। जिससे एक बार परिणति में देश भाव हो ना, तो उससे अनंत काल में भी निशल्य भाव सरलता नहीं थी। मायाचार 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 कर करके वो करता है, एक बार चलता रहता है मायाचार के परिणाम, और मिलना कुछ भी नहीं है। पर क्या करें, उस जीव की परिणति ऐसी है, उसकी होनार ऐसी है, तो चलता रहता है। अपने सबके अनंतानुबंधी चल रही कि नहीं चल रही है? हाँ, बार में भले नहीं हो, पर सब चल रही नहीं है। हाँ, परिणाम की सरलता नहीं है, तो मायाचारी है, अनंतानुबंधी है। कहाँ आत्मा को जाने सचमुच अपना कितना मायाचार चलता है। ये विचार करो कि अपन आए तो हैं, अपने को लगता है बात तो सही है, पर फिर कितना समय दे रहे अपन इसके लिए? हैं, ये क्या है? कितना समय धर्म के लिए दे रहे हैं, कितना समय अपनी आत्मा के लिए दे रहे, बताओ। तो ये क्या है? मायाचारी तो चल रहा है, और क्या चल रहा है? अपने प्रति ही चल रहा है ना। दूसरों के प्रति से क्या है? पहला नुकसान तो अपने प्रति है, सब जो कुछ भी है। अनंतानुबंधी लोभ महातीव्र क्रीम राग किरीमिजी के रंग के समान, जैसे वस्त्र फट जाने पर भी उसमें लगा किरम का रंग नहीं जाता है, वैसा ये लोभ है। इसका वासना काल अनंत है। एक बार लोभ प्रकट होने के बाद अनंत काल बाद भी समता भाव निर्लोभता नहीं होती है। ये कि जैसे कृमि है ना, क्रीम वो उतरता ही नहीं है, एक बार लगता है ना। हाँ, नाम आता है शास्त्र में, क्या नाम आता है इसका? नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब क्रीम रागी ऐसा। हाँ, जो किरमी जी, रंग उतरते ही, बस मूल बल से रंग नहीं उतारता। अरे याद नहीं आ रहा। हाँ, जैसे वस्त्र फट जाए तो फट जाए, पर वो रंग नहीं उतरता। आप देखो ना, वस्त्रों पे कहाँ रंग उतरता है? इतने पक्के रंग है, इतना मजबूत पक्का रंग जो उतरता ही नहीं है। कपड़ा फट जाए पर रंग नहीं उतरे। फीका पड़ जाता है, वो फीका भी नहीं पड़े। फीका ही नहीं पड़े। वही कहना है, वो तो उतरा ना, फीका पड़ा तो ये तो फीका ही नहीं पड़े। ऐसे ही लोभ कसाय बनी रहे अनंत काल तक, लंबे समय तक। कुछ कपड़े होते सुखाते जैसे कलर चेंज हो जाता है, पर कुछ ऐसा होता है जैसा कलर होता है तो उतरता नहीं है, आपको बिल्कुल फ्रेश लगता है, बिल्कुल लास्ट तक वही ऐसा कलर रहता है। तो उसका उस तरह से है ये। इसका वासना काल अनंत है। एक बार लोभ प्रकट होने के बाद अनंत काल बाद भी वो समता वा पैदा नहीं। लोभ चाना 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 चाना, बस लोभ कसाय बनी रहती है। इस प्रकार ये अनंतानुबंधी की चौकड़ी है। हाँ, अब वो यही है, वो एक ही नाम है। हाँ, वो एक ही है, एक ही है। चमारिया रंग कहते हैं एक तो, पर उतर जाता हो तो। इस प्रकार ये अनंतानुबंधी की चौकड़ी है। इसके फल से अनंत काल तक संसार में भ्रमण नहीं मिटता।
इसका उदय होने से सम्यक भाव नहीं होता। आज की भाषा में अपन उस कलर कह दो, मार्कर पे ना मार्कर पक्का उतरता नहीं ऐसे। यहाँ कहते हैं अनंतानुबंधी की चौकड़ी, इसके फल में अनंत काल तक संसार में भ्रमण नहीं मिटता, इसका उदय होने पर सम्यक भाव नहीं होता है। इसका उदय जब तक रहता है तब तक सम्यक भाव नहीं होता था, इसका उदय खत्म हो तो सम्यक दर्शन हो सकता है। यानी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय के दूर होने पर ही सम्यक दर्शन होता है। और यूं कहो कि सम्यक दर्शन होता है तब ये जाते हैं, जिस समय आत्मा का अनुभव हुआ उसी काल ये सब गायब ही गायब है। बात जब कर्म सापेक्ष कहेंगे जिस तरह से बोलेंगे, ये नहीं जाएंगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये होगा तभी ये जाएंगे। दोनों एक ही साथ हैं, एक ही काल है, करना तो यही है। अब अप्रत्याख्यान की चौकड़ी, अप्रत्याख्यान क्रोध, ये कुछ मंद है। किससे? अनंतानुबंधी से। कैसा है? मंद है, हल्का है थोड़ा, हल रेखावत। खेत में हल चलाते ना, उसमें जो रेखा पड़ जाती है पूरी, तो वो भी कितने टाइम तो रहती है? हाँ, वो रहती है। खेत में हल्की रेखा डालते वो भी रहती है, दिखती है स्पष्ट। आपने गेहूं मक्की डालते ना, मक्की और चला तो उसमें बीज दिखता है, उसी में दिखता है, इधर आड़ रहती है, तो कितने समय तक रहती है वो। फिर दूसरी फसल करेंगे, खेल करेंगे, साफ करेंगे, तब तक दिखती है वो। जिस प्रकार हल्की रेखा 6 माह में वर्षादि कारण पाकर मिट जाती है, वैसे ही अप्रत्याख्यान क्रोध मिट जाता है। कि ज्यादा ज्यादा वो हल्की रेखा रहेगी तो 6 महीना रहेगी, इससे ज्यादा रहेगी नहीं। क्यों? बरसात पानी कुछ न कुछ आएगा, और ऐसे भी नहीं बरसात आई तो भी वो मिट जाएगी, तो भी मिट जाती है। हाँ, कई कारण बनेंगे, जो भी कारण बनेगा पर वो रहेगी नहीं, इसलिए उसको हल्की रेखा दी है ना। आचार्यों ने एक एक उदाहरण दिया है, वो भी कितना सटीक और व्यवस्थित दिया है। उदाहरण होता है, इतना समझना पक्का, पर फिर भी जो उदाहरण दिए गए हैं वो बहुत प्रमाणिक और सटीक उदाहरण दिए हैं। ऐसा नहीं है कि वो गठित ही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं उदाहरण है। क्यों? हल्की रेखा, हल जो जोता जाता है वो लंबे समय से, पाषाण वाला उसमें का वो बहुत दीर्घ काल है, उससे कम काल इसका होता है। मिट्टी होगी, बरसात होगी, धूप आएगी, हल चलाएंगे, खेती बाड़ी, एक साख ली दूसरी हाथ ओढ़ लेते हैं, तो 3-4 महीने में खत्म हो जाती हो। तो वर्ष लिखती है इसमें। हाँ, इसमें वर्ष भी लिखा है। 6 माह में वर्षादि कारण, वर्षादि लिखा है। अच्छा, हल्की रेखा वर्ष 6 महीना में वर्षादि कारण पाई। हाँ, यहाँ लिखा है 6 माह में लिखा है। नहीं, वो तो 6 ही, अपने हाँ, भी 6 ही पढ़ा सकते हैं, लेकिन यह वर्ष भी लिखा चाहते हैं। वर्षादि कारण लिखा है यहाँ। वर्षादि लिखा है। हाँ, वो भी लिखा होगा, हो सकता है। यहाँ तो ये लिखा है 6 माह में वर्षादि कारण पाकर मिट जाती है, वैसे अप्रत्याख्यान क्रोध मिट जाता है। अप्रत्याख्यान मान अस्थि स्तंभ के समान, जैसे अस्थि का स्तंभ विशेष प्रयत्न करने पर झुक जाता है, वैसे ही मान कारण पाकर विशेष काल बीत जाने पर मिट जाता है। अस्थि मतलब हड्डियाँ, हड्डी का जैसे थंब बनाओ तो वो ज़्यादा टिकेगा नहीं, खूब कारण पा करके झुक जाएगा वो। भले हड्डियाँ मजबूत होती हैं, तो हड्डियाँ मजबूत है, पर पत्थर जितनी मजबूत नहीं है वो, पत्थर जितनी मजबूत नहीं होती। पत्थर का थंब और हड्डी का, तो उसमें कठोरता कम होती है। यद्यपि हड्डी बहुत मजबूत होती है, फिर भी पत्थर जैसी नहीं होती है, इसलिए यहाँ अस्थि का स्तंभ लिखा। झुक जाता है, वैसे ही मान का कारण पाकर विशेष काल बीत जाने पर मिट भी जाता है। विशेष कारण मिले तो मिट जाएगा, पर रहती मान कैसा है, फिर कोई समझाएगा, कोई कारण मिलेगा, भाई क्यों करते हो, क्या यह शास्त्राध्याय किया है, कुछ भी कारण रहा, कोई संबोधन मिल गया किसी का, या स्वयं के विचार उत्पन्न हो गए, भैया क्या करना है, क्योंकि उसको सम्यक दर्शन हो गया ना। और जिसको सम्यक दर्शन हो उसके भी हो सकती है, मिथ्या दृष्टि के भी अप्रत्याख्यान कसा होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, तो उसके भी मिट जाए। कई बार ज़्यादा समझाते हैं, भैया यार क्या करता है, चलो अपने चले जाते हैं। जैसे भाई भाई दोनों झगड़े हैं, तो मान कसा पैदा होती, जा नहीं रहता, फिर क्या हूँ जाऊँ कहीं, मन यूँ क्यों, मुँह सवाल ही नहीं जाऊँ, फिर किसी और आया समझा, वाह आपको दबा जाऊँ चलो, तो थोड़ी पर
आऊंगा सही पर खानो नहीं खाऊंगा बचो। फिर बटेगा अरे आई जो तो खानो खाऊंगा कही रे कि नहीं खानो तो आई जाऊंगा पर खानो नहीं खाऊंगा। वह कई बात है तो आई जाए चल आज सही है। तो धीरे 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 तो वहाँ कुछ न कुछ किसी भी कारण वस्तु से नम्रता आती है धीरे धीरे। फिर आया तो अरे कुछ जना कहेगा अरे आया तो फिर भाईरों से तू नहीं आएगा तो कल ये नहीं आएगा, तू खाएगा दी खाएगा कल ये भी आएगा। 25 तरह से समझा दें तो जैसे जैसे उसकी मान कसाए और धीरे धीरे बाकी प्रेशर पड़ता है तो मान कसाए। मान सिंह और महाराणा प्रताप उनके भाई का क्या हुआ, युद्ध के मैदान में भाव बदल गए। हाँ भाई का राग उत्पन्न हुआ और बचाने चला गया कि नहीं चला गया। तभी तो भाई जैसा बेबी नहीं और भाई जैसा प्रेमी नहीं। तो ऐसा है ये तो अप्रत्याख्यान माया हिरण के सिंह समान गांठ को धारण करता है। ये माया बहुत काल बीत जाने पर मिट जाती है। हिरण के सिंह के समान गांठ वो ज्यादा समय रहती नहीं है। हाँ ये माया बहुत काल बीत जाने पर मिट जाती है, बस खूब थोड़ा समय हुआ फिर मिट जाएगी। अप्रत्याख्यान लोग कुसुम्ब के रंग के समान ही है। जैसे विशेष प्रयत्न से कुसुम्ब का रंग मिट जाता है वैसे बहुत काल बीत जाने पर यह लोग चला जाता है। कुसुम्ब का रंग होता है रहता तो है लंबे समय, जैसे ये साई है ना लगाई अपने ये कुसुम इसको बोलते हैं ना, ये चमारिया रंग कहलाता है। खाकरा खाकरा में कुसुम पलाश के पत्ते के इसी को बोलते हैं। उसका तो रंग थोड़ी बनता है। नहीं नहीं वो उतर जाता है ना। ये नहीं ये रंग अभी लगाया है तो कितना पक्का है पर 6 महीने तो नहीं रहेगा, मिटेगा धीरे धीरे है तो ये मिट जाएगा। बस ऐसा ही है तो पक्का भाई। अनंतानुमंदी प्रत्याख्यान से ज्यादा है, अनंतानुमंदी तो नहीं है ये, पर ये कैसा है अप्रत्याख्यान है। अगले चुनाव में वापस लगानी पड़ेगी ना सही। जैसे विशेष प्रयत्न से कुसुम का रंग मिट जाता है वैसे बहुत काल बीत जाने पर लोभ चला जाता है। इस प्रकार अप्रत्याख्यान की चौकड़ी श्रावक के अणुव्रत के स्थान रूप पंचम गुण स्थान को रोकती है, उसके उदय में पंचम गुण स्थान नहीं होता। यानी ये कह रहे हैं कि जब अप्रत्याख्यानावणी कर्म का उदय होता है तो वो 5वें गुण स्थान को धारण नहीं कर सकता है। अनंतानुमंदी रहती है तो सम्यक दर्शन नहीं कर सकता है। अनंतानुमंदी चली गई पर अप्रत्याख्यान मौजूद है तो 5वां गुण स्थान नहीं हो सकता। अप्रत्याख्यान जाए तो 5वां गुण स्थान होता है, यानी 5वां गुण स्थान होता है तो अप्रत्याख्यान नहीं रहेगा। 2 कसाय चौकड़ी का भाव होता है। सम्यक दर्शन होने पर 1 कसाय चौकड़ी का भाव होता है और पंचम गुण स्थान अणुव्रत होने पर 2 कसाय चौकड़ी का भाव होता है। चौकड़ी मतलब अनंतानुमंदी क्रोध मान माया लोभ और अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, ये चौकड़ी कहलाती है कि क्रोध मान माया लोभ। आगे समझे वही जोड़े यहाँ। अब आपको उदाहरण भी याद होने चाहिए। अब एक एक उदाहरण आया है। अनंतानुमंदी क्रोध का कौन सा उदाहरण आया, पत्थर की रेखा आया। अनंतानुमंदी मान में अनंतानुमंदी अप्रत्याख्यान अनंतानुमंदी मान में क्या आया, पाषाण का थंबा। अनंतानुमंदी मान में माया में क्या आया, बांस की जड़। बांस की, बिल्कुल बांस की गांठ, जड़ की गांठ, बांस के जड़ की गांठ। हाँ और अनंतानुमंदी लोभ, इसमें किसका उदाहरण आया, ये काम की चीज है सोचने के लिए। मतलब जब बैठते हैं चिंतन करते हैं तो बहुत सारे ये सब उदाहरण दे रखे हैं उसमें। अनंतानुमंदी लोभ में महातीव्र कृमि राग, कृमि कलर यूं समझ लो, रंग का कलर का उदाहरण दिया। अब इधर चलते हैं अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान क्रोध में हल्की रेखा, फिर अप्रत्याख्यान मान में हड्डी का खंबा और अप्रत्याख्यान माया में हिरण के सींग। अप्रत्याख्यान माया में हिरण के सींग और अप्रत्याख्यान लोभ में कुसुम रंग हो गए। अब है प्रत्याख्यान की चौकड़ी। प्रत्याख्यान क्रोध गाड़ी की रेखा समान है। जैसे पर 3 घंटे 4-5 दिन या पक्ष 15 दिन में गाड़ी की रेखा मिट जाती है
उसी प्रकार अल्प काल में प्रत्याख्यान क्रोध उपशांत हो जाता है। गाड़ी चलती है, रेखा बनती है। अभी देखो गाड़ी की चलती है, रेखा बन गई तो कुछ काल तो रहेगी, वो तत्काल नहीं मिटती है। वो 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 15 दिन से ऊपर नहीं रहेगी। तो उसी प्रकार अल्पकाल में प्रत्याख्यान क्रोध उपशांत हो जाता है, बहुत लंबायमान नहीं होता है। जैसा अप्रत्याख्यान का क्रोध लंबायमान होता था उतना नहीं रहेगा, कम हो गया। 15 दिन की हाँ 15 दिन बस। प्रत्याख्यान मान कुछ मंदे, जैसे काष्ठ का स्तंभ अल्प प्रयत्न से झुक जाता है, वैसे स्तुति मात्र से अल्पकाल में उपशांत हो जाता है। यह लकड़ी का थंबा दिया है, थोड़ा धक्का दो गिर जाएगा। फिर है प्रत्याख्यान में मेढ़े के सींग में अल्प गांठ होती है, वैसे इस माया का उदय अल्पकाल रखकर मिट जाए। सब में गांठ गांठ की बात आ रही है, तो ये भी मैं सबका मिलान करवाऊंगा आपको। मेढ़े के सींग में अल्प गांठ होती है, मेढ़ा होता है ना, मेढ़ा, वक्रता से हाँ उसमें गांठ होती है तो कम होती है, वक्रता कम, टेढ़ापन टेढ़ापन, टेढ़ापन कम। हाँ वो गांठ उसी से बनती है। और प्रत्याख्यान लोभ में हल्दी के रंग के समान, जैसे हल्दी का रंग अल्प प्रयत्न से मिट जाता है, वैसे प्रत्याख्यान लोभ भी शीघ्र मिट जाता है। जैसे हल्दी है, अपन खाना खाते हैं और कुछ गिर गया तो कपड़े पे लग जाता ना हल्दी का रंग, एक बार धोओगे है पर धोते हैं तो वो साफ हो जाता है, रहता नहीं है। बाकी कलर लग जाएगा तो हल्दी है, अपन खाना खाते हैं, कई बार खाते खाते गुट्टी गिर गई, कुछ गया तो हल्दी का ही लग जाता है, पर वो हल्दी धोने से मिट जाती है। तो ये 4 हो गए प्रत्याख्यान संबंधी। प्रत्याख्यान की चौकड़ी अपने उदय में मुनि पद नहीं होने देती। प्रत्याख्यान कसाय रखा उदय होता तब तक वो महाव्रत नहीं होने देती, यानी कि वो मुनिराज नहीं बन सकता, 6ठा 7वां गुणस्थान नहीं हो सकता। 5वां तो हो गया, अप्रत्याख्यान गई, पर मुनिराज बनने के लिए तीसरी प्रत्याख्यान चौकड़ी का अभाव होना जरूरी है, तभी 6ठा 7वां गुणस्थान होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो इसमें भी 4 उदाहरण आए क्रोध मान में। तो क्रोध में गाड़ी की रेखा, मान में काठ का थंबा, और माया में मेढ़े के सींग की गांठ, और लोभ में हल्दी का रंग। गांठ से मतलब टेढ़ापन जो होता है, यूं भी समझते हो, उस गठान को भी लेना है उसको। तो 3 हो गए, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। संजलन को भी ले लेते हैं साथ में। संजलन की चौकड़ी, संजलन क्रोध महामंद है, जैसे जल रेखा तुरंत मिट जाती है, वैसे ही इस ज्वलन क्रोध का उदय मिट जाता है। जल की रेखा इधर करो तत्काल मिट जाती है, बहुत रहती ही नहीं है वो, यूं किया ये गई, दिखेगी सही, दिखेगी तो सही पर रहेगी नहीं वो, दिखेगा वो तो इधर बस आप यूं करो तो दिख रहा है पर वो रहेगी नहीं। संजलन मान में उदय होकर बेत बांस समान तुरंत मार्दव भाव होता है। बेत यूं मोड़ जाता ना, हाँ बेत, जैसे बेत गीले बांस का स्तंभ तुरंत नम जाता है। यूं खड़ा किया, बेत का बांस गीला हो, यूं करो तो गिर जाता है, गीला बांस। हाँ मुड़ जाता ना बेत, हाँ वही बांस का ये पतला आता है, वही ये बेत बांस लिखा समान तुरंत मर्दव भाव, जैसे बेत गीले बांस का स्तंभ तुरंत नम जाता है, उसका ही है। हाँ संजलन माया गाय के सिंह समान अल्प टेढ़ापन लिए सरल है, इसका उदय होकर अल्प रस फल देकर तुरंत मिट जाता है। संजलन लोभ पतंगे तितली आदि के रंग के समान है, जैसे पतंगे तितली आदि का रंग तुरंत मिट जाता है, वैसे संजलन लोभ का उदय होकर अल्प रस देकर मिट जाता है। इस प्रकार संजलन की चौकड़ी लोभ का चौकड़ी अपना उदय होने पर यथाख्याचारित नहीं होने देती है। ये सब कहाँ से लिए? गोमट सार जीव कांड ग्रंथ से उदाहरण पृथक हैं। ए तदर्थ गोमट सार जीव कांड की 284 से 287 गाथाएं भी द्रष्टव्य हैं। ये तो सामान्य 16 कसाय जानना कि गोमट सार जीव कांड ग्रंथ में भी उदाहरण दिए हैं, उससे कुछ हट करके हैं पर लगभग वैसे ही हैं।
आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। 284 से 287 गाथा है। भाव दीपिका में भी है। हाँ, भाव दीपिका में भी अपन पढ़ा था। उसमें मतलब कि उदाहरण तो अपन वापस एक बार उदाहरण समझ लेते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संजलन क्रोध, सब में उदाहरण किसका है? थंब का। किसका उदाहरण है? नहीं, रेखा का, सॉरी, थंबे का नहीं, रेखा का है। पहली रेखा किसकी है? पाषाण की रेखा। दूसरी कसा में किसकी रेखा है? हल की रेखा। तीसरे में किसकी रेखा है? गाड़ी की रेखा। और चौथे में किसकी रेखा है? जल की रेखा। चारों में रेखा है, याद रखो। दूसरे में सब में स्तंभ है। मान में क्या है? थंबा। पहले में कैसा थंबा है? पत्थर का। दूसरे में कैसा थंबा है? हड्डी का। तीसरे में कैसा थंबा है? लकड़ी का। और चौथे में बेत का। ठीक है, थोड़ा याद आ जाए इसलिए मैं ऐसा समझ रहा हूं। तीसरा है उदाहरण सब में गांठ का है। माया में सबका उदाहरण गांठ का है। कौन सी गांठ है? सबसे पहली कैसी गांठ है? बांस के जड़ की गांठ। ठीक है, फिर दूसरी गांठ कौन सी आई? अप्रत्याख्यान में हिरण के सिंह के समान आई गांठ। तीसरे में मेढ़े के सिंह की आई। और चौथी गाय के सिंह समान। वक्रपन ना लिखा है, देखो हल्का टेढ़ापन लिए हुए। तो चारों का ये हो गया। अब लोभ कैसा है? लोभ में सब में किसका उदाहरण आया? रंग का, कलर। तो सबसे पहला कलर कौन सा आया था? कृमि। दूसरा कौन सा कलर आया था? कुसुम रंग। तीसरे में किसका रंग आया? हल्दी का। और चौथे में पतंगे, तितली का रंग। ऐसे 4 रंग आए। समझ में आएगा उदाहरण? एक में रेखा, दूसरे में थंबा, तीसरे में गांठ और चौथे में रंग। चारों चीज याद आ जाएगी। अमरलाल जी साहब 4 बातें बोलो। 4 कसाई की 4 बातें बोलो। ऐसे नहीं पूछा मैंने। 4 उदाहरण जो दिए हैं, अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संजलन क्रोध, इसमें सब में चारों में उदाहरण किसका है? एक जो हड्डी का है, रेखा का उदाहरण। अब रेखा कैसी कैसी वो लगा लो। फिर मान में सब में किसका उदाहरण है? थंबे का। थंबे का। अब थंब 4 प्रकार के अलग अलग लिखने आपको। फिर मान के बाद माया है। माया में सब में कलर का उदाहरण, नहीं गांठ का उदाहरण है। गांठ का उदाहरण है। और चौथा है लोभ। लोभ में सब में कलर का उदाहरण है। अब कौन सा कलर है वो याद कर लो, इजी वे में याद हो जाएंगे आपको उदाहरण। तो कलर की बात है ना, तो एक कलर। तो ऐसी हमारी स्थिति होती है परिणामों की। आप इससे क्या होगा? इससे आप अपने परिणामों का लेखा जोखा रख सकते हो कि मेरी कैसी कसाई चलती ज्यादातर भैया। और कभी कभी अनंतानुबंधी होती है, कभी अप्रत्याख्यान होती है, कभी प्रत्याख्यान होती है, कभी संजलन होती है। पर जिसके 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया, मुनिराज, उनके तो संजलन ही होगी। उनके 3 का अभाव हो गया। अपने तो चारों मौजूद है भी। अनंतानुबंधी भी है, अप्रत्याख्यान भी है, प्रत्याख्यान भी है, संजलन भी है। और आपके अनंतानुबंधी चलेगी अपनी तो 3 तो है ही, क्योंकि अणुव्रत तो हुए नहीं है। अणुव्रत जिसके हो जाए तो 2 का अभाव हो जाएगा। तो मुनिराज बन जाएगा, उनके 3 का हो जाएगा। और जो केवली बन जाएगा उनके चारों का अभाव हो जाएगा। तो अथा क्या चारित्र तभी होता है जब संजलन कसाय का अभाव होता, उसके बिना नहीं होता। इस प्रकार यहाँ पर ये हमारी कसाय जो अनंतानुबंधी कसाय है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, उसकी चर्चा हुई। मौनी कर्म के भेद की। आगे 9 कसाई की चर्चा है, वो अपन आगे लेंगे।